हाय एवरीवन, वेलकम टू आरकेएम स्टडी सेंटर। तो रीजनिंग के क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा टॉपिक है अल्फ़ाबेट टेस्ट। एंड ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में 3 से 4 सवाल पूछे जाते हैं। एंड 2024 में भी यहाँ से आपका 3 सवाल पूछा गया था। ठीक है, हमेशा की तरह बेहतरीन क्लास आपका रहने वाला है। एंड पीवाईक्यू प्रश्नों को यहाँ पे साथ में सॉल्व करते हुए हम चलेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस टॉपिक से जितना भी आपका कॉन्सेप्ट है, जैसे जैसे हमारे सामने प्रश्न आएगा हम आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करते हुए चलेंगे। ज़्यादा हम लोग डीप में नहीं जाएंगे, बहुत ही आसान शब्दों में सभी चीज़ें समझाई जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ बेसिक मालूम होना चाहिए कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पे आता है। एंड ये वाला अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपका बहुत सारा चैप्टर जो है वो आसान हो जाएगा। जैसे सीरीज हो गया, या फिर आप कह लीजिए क्लासिफिकेशन हो गया, एनालॉजी हो गया, या फिर कोडिंग डिकोडिंग हो गया। यहाँ पे अल्फ़ाबेट का नंबर आपको याद करना बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, जैसे कि ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, जेड का 26 होता है। तो ऐसे ही आपको जो है अच्छे से याद होना चाहिए कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पे आता है। अचानक अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए एस किस नंबर पे आता है, तो अगर आप जो है वो डायरेक्टली नहीं बता पाइएगा कि एस जो है वो किस नंबर पे आता है, एंड स्टार्टिंग से काउंट स्टार्ट कर दीजिएगा कि A1 में, B2 में, C3 में, तो आपका समय काफ़ी लग जाएगा, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, एंड प्रश्न को भी आप नहीं सॉल्व कर पाइएगा जल्दी। इसीलिए इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपके नज़र के सामने कोई लेटर है एंड डायरेक्टली आप उसका जो है वो नंबर बता सकते हैं। एंड ये चीज़ आप प्रैक्टिस के माध्यम से इसको जो है वो ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। देखिए, प्रश्न है आपका कि अंग्रेजी वर्णमाला यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कौन सा अक्षर बाईं ओर से 15वां होगा। ठीक है, तो अगर आप कॉपी में लेफ्ट एंड राइट लिखते हैं, बाईं और दाईं लिखती हैं, तो कैसे होगा? आपका लेफ्ट इस साइड हो जाता है, राइट आपका कुछ इस साइड हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या बोला गया है कि बाईं ओर से, तो बाईं ओर से आपको कुछ ऐसे चलना है। अगर दाईं ओर से बोला जाए तो दाईं ओर से आपको कुछ ऐसा चलना है। ठीक है, यानी कि अगर आपका इंग्लिश वर्णमाला जो है सीधा है, तो आपको बाईं ओर बोला जाए तो ए से जेड की ओर चलना है। एंड अगर आपका इंग्लिश वर्णमाला सीधा ही है, विपरीत नहीं है, एंड अगर आपका दाईं ओर से बोला जाए तो आप जेड से लेकर ए की ओर चलेंगे। ठीक है, ये कुछ बेसिक जानकारी है, आप ध्यान में रखिएगा। इसके माध्यम से आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बस जो है बहुत ही आसान शब्दों में आपको सभी चीज़ें समझाई जाएगी। तो देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से 15वां है, तो अगर हम लोग ए से लेकर बी, सी, डी, ई, एफ से लेकर जेड तक चलते हैं, एंड यहाँ पे हम लोग लेफ्ट साइड से देखते हैं। ठीक है, तो 15वां में कौन सा लेटर आएगा? 15वां में आपका आता है ओ आता है। ठीक है, ओ आ जाएगा, एंड ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एंड इसको याद रखने के लिए मैंने आपका ट्रिक्स भी बताया था, जैसे कि ईजोटी एक ट्रिक्स बताया था। ठीक है, ई आपका 5 में आता है, जे आपका 10 में आता है, ओ आपका 15 में आता है, टी आपका 20 में, वाई आपका 25 में। एक ये ट्रिक बताया था। इसी तरह और एक ट्रिक बताए थे हम आपको, सिफिल और एक्स करके नाम था। ठीक है, यानी कि ये आपका 3 पे, 6 पे, 9 पे, 12 पे, यानी कि ये वाला पूरा आपका 3 के टेबल पे था, 12, 15। तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरह आप चीज़ों को याद कर लीजिए, नंबरिंग याद कर लीजिए, बहुत आपका हेल्प होने वाला है। तो आई होप कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अब जस्ट इसका उल्टा पूछ दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाईं ओर से 10वां होगा। तो अब आपको ए, बी, सी, डी, ठीक है, जेड तक तो ठीक है, जेड तक आपका चलेगा, लेकिन दाईं ओर से पूछ दिया, यानी कि इस साइड से अब आपको इधर आना है, जेड से ए की ओर। तो जेड से ए की ओर अगर आप 10वां नंबर पे जाइएगा, तो जैसे कि जेड से पहले आया वाई, वाई से पहले एक्स, एक्स से पहले क्या आएगा? एक्स से पहले आपका डब्लू। तो ऐसे ही आपको 10वां नंबर तक आना है। एंड ऐसे अगर आप करते जाइएगा कि डब्लू से पहले फिर आएगा भी, फिर यू, तो आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, हालांकि 10वां नंबर पे आपका जो लेटर आएगा वो क्या आएगा? तो आपका
क्यों आना चाहिए, क्यों आएगा, लेकिन आप इसको आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं। ट्रिक याद रखिएगा, बहुत काम आएगा। अगर कभी भी आपको उल्टा साइड से पूछ दिया जाए, दाईं ओर से पूछ दिया जाए, ठीक है, या फिर रिवर्स करके पूछ दिया जाए, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो चीज़ दे रखा होगा जैसे कि 10वां, तो इसको 27 से घटा दीजिएगा। 27 से आप 27 में अगर 10 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा, 17, ठीक है। एंड ये जो 17 निकला, इसको अब आप डायरेक्टली जो सीधा काउंट करते हैं इसके बेसिस पे इसमें अल्फ़ाबेट बैठा दीजिए। 17 बचा, अब 17 में कौन सा आता है, तो क्यू आता है। क्यू आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि आपको अब उल्टा याद रखने की आवश्यकता नहीं होगी, आप सीधा भी याद रखे हैं तो आप इसके मदद से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। आपको किस में घटाना है, 27 में घटाना है, ठीक है। 27 में 10 घटा दीजिएगा तो 17, यानी कि क्यू सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। तीसरा सवाल है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, उल्टा लिखते हैं, यानी कि अब जेड, जेड के बाद आता है वाई, उससे पहले एक्स, एक्स से पहले डब्लू, उल्टा लिखते हैं। एंड इधर हम लोग चल जाते हैं डी सी बी ए, ठीक है, यहाँ तक चल जाते हैं। अब यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखते हैं, यानी कि उल्टा लिखते हैं, तो बाईं ओर से 15वां अक्षर कौन सा होगा। अब इधर से बाईं ओर से पूछा है, लेफ्ट साइड से 15वां अक्षर, तो अब देखिए 15वां अक्षर कौन सा होगा ये बताना है। अभी मैंने आपको ट्रिक बताया था कि अगर कभी भी आपको उल्टा पूछ ले तो इधर से अगर आप चलिएगा तो आपको जाहिर सी बात है टाइम लग जाएगा ना, कि भी होगा, फिर यू होगा, फिर टी होगा, एस होगा, आर होगा, तो बहुत टाइम लग सकता है। तो ऐसा उपाय जिससे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, तो घटा दीजिए इसको। 27 में 15 घटाइएगा, तो 27 में अगर आप 15 घटा देंगे तो आएगा, देखिए 27 में 15 घटाएंगे तो आएगा हमारे पास 12। अब सीधा सीधी इसको सॉल्व कर दीजिए कि 12 में कौन सा आता है, एल आता है, एल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है आपका, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं और 10वां अक्षर कौन सा होगा। जैसा जैसा प्रश्न में पूछा गया है वैसे आप सॉल्व करते हुए चलिए। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वां, ठीक है, तो ऐसे आपको चलना है ए से लेकर जेड की ओर। एंड अगर 18वां में देखा जाए तो आपका 18वां में आर आता है, ठीक है। एंड आर जो आया, अब आर जो है इसके बाईं ओर जाना है। अब यहाँ पे जो बीचों बीच आर आ गया तो इसके जो यहाँ पे इस साइड चलेंगे अगर जेड की ओर, तो ये आपका हो जाएगा क्या, राइट साइड, ठीक है। एंड ये इधर वाला आपका हो जाएगा लेफ्ट साइड। यहाँ पे अब केस जो है वो नियम चेंज हो जाएगा आपका। अगर बीच से कोई संख्या उठा लिया जाए, बीच में कोई अल्फ़ाबेट रख दिया जाए, तो इसके अगल बगल का डायरेक्शन आप ध्यान में रखिएगा। इस साइड आपका जेड की ओर अगर जा रहे हैं तो आपका हो जाएगा राइट, ए की ओर जा रहे हैं तो लेफ्ट, ठीक है। यानी कि जिस संख्या पे आप खड़ा हैं उससे पहले वाला लेफ्ट, उसके बाद वाला राइट। तो यहाँ पे क्या बोला कि बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं और 10वां, तो अब 18 से अगर आप 10 कम करिएगा तो कितना हो जाएगा, आप 8वां वाला अल्फ़ाबेट पे पहुंच जाइएगा। यानी कि 8वां में क्या है, एच है, एच आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे और एक ट्रिक आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे और एक ट्रिक हम आपको बता देते हैं, ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी आपके सवाल में जो है लेफ्ट लेफ्ट दे रखा होगा, ठीक है, लेफ्ट प्लस लेफ्ट, जैसे कि बाई है, दोनों बार बाई आया है, तो आप यहाँ पे माइनस कीजिएगा। अगर राइट प्लस राइट दिया होगा तो यहाँ पे भी माइनस कीजिएगा। अगर लेफ्ट प्लस राइट दिया होगा तो आपको प्लस करना है। राइट प्लस लेफ्ट दिया होगा तो आपको प्लस करना है। इस सवाल में क्या था, दोनों बाई था, तो हमने क्या किया कि यहाँ पे माइनस कर दिया। यानी कि सीधा सीधी आप इस प्रश्न को ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि 18 में 10 घटा दें, 8 आएगा, 8 में कौन सा अल्फ़ाबेट, एच, डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। तो दो डायरेक्शन अगर सेम है जैसे कि बाईं और बाईं तो आप माइनस कर सकते हैं। सेम अगर दाईं और दाईं रहता तो वहाँ पे भी माइनस कर देते, डायरेक्ट आप रिजल्ट पे आ जाते, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आई होप कि अभी तक जितना भी प्रश्न बताया गया वो वाला समझ में आपको आ गया होगा। आगे है, निम्न अनुक्रम में बाएं से 18वें अक्षर के दाईं और छठा अक्षर है। देखिए 18वां अक्षर तो सीधा सीधी आपका अल्फ़ाबेट लिखा है, 18 अक्षर पे क्या होगा, आर होगा, ठीक है, आर लिख दिए। अब 18वें अक्षर के दाईं यानी कि राइट साइड। अब देखिए दाईं और छठा,
तो जाहिर सी बात है यहाँ पे अगर R 18 में है, इसका दाईं ओर जाएंगे तो 18 में क्या जोड़ेंगे 6 एंड 18 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 24 एंड 24 में क्या आता है x आता है तो x सही हो जाएगा। एंड अभी जस्ट मैंने आपको ट्रिक भी बताया था कि बाएं और दाएं दोनों अगर अलग अलग यहाँ पे दिशा है, अलग अलग साइड है तो वो ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है। तो 18 एंड हो जाएगा 6, 22 18 और 6 24, 24 में डायरेक्टली आप पता कर सकते हैं कि 24 में आपका x आता है, सही हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आसान है देखिए इस टाइप के सवाल को बनाने में। ठीक है, डायरेक्ट आप प्रश्नों को देख के ही आंसर ला सकते हैं। 18 + 6 24 यानी कि x, बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला है, इसको विपरीत क्रम में लिखा जा रहा है, यानी कि Z है, फिर Y है, फिर X है, से लेकर हम लोग यहाँ पे E है, D है, इसके अलावा C है, B है, A है, तो ऐसे लिखा जा रहा है उल्टा करके। तो अक्षर K के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? तो K की दाईं ओर 7वां, तो K देखिए अगर हम A से जाए Z की ओर तो K कितना नंबर पे आता है? ये तो हमें मालूम है कि 11वां नंबर पे आता है। A से लेकर Z की ओर जाए तो K 11वां नंबर पे आता है। अब K के दाईं ओर पूछा है तो K के दाईं ओर अगर जाए तो देखिए इधर हो जाएगा दाईं, इधर हो जाएगा बाईं, यानी कि इधर आपका हो जाएगा राइट। ठीक है, तो राइट साइड पूछा है तो राइट साइड 7वां जाएंगे तो देखिए 11 में अगर 7 आप घटा देते हैं तो कितना होगा 4, एंड 4 में कौन सा आता है D, तो D आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान टाइप का सवाल था, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है आपका, शब्द एग्जामिनेशन के क्रमागत अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो शब्द आया है क्रमागत, इससे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्रमागत कहने का मतलब लगातार, ठीक है, जिसको हम लोग कॉन्सिक्यूटिव भी इंग्लिश में कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि अगर आपको इस टाइप का कोई मीनिंगफुल वर्ड दे रखा है एंड इसको तोड़ के जो है वो अलग मीनिंगफुल वर्ड बनाने के लिए बोला जाए तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे जो भी चीज़ नया वर्ड बनेगा, ठीक है, उसमें इसके अल्फ़ाबेट रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे कि बहुत स्टूडेंट यहाँ पे बनाएगा कि पहला एक वर्ड बन गया EX, ठीक है, एक्स, इसके अलावा फिर बना देंगे यहाँ पे एग्ज़ाम। ठीक है, तो एक चीज़ आपने यहाँ पे नोटिस क्या किया, EX यहाँ पे भी है, EX यहाँ पे भी है, तो ये जो EX है रिपीट नहीं होना चाहिए, ये चीज़ दोबारा नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे कितना मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, तो देखिए सबसे पहले तो आपका EX बन जाएगा, इसके अलावा AM बन जाएगा, दोनों का अर्थ होता है अपना। इसके अलावा देखा जाए तो IN बन जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने कोई चीज़ को रिपीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम कोई भी चीज़ को यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा AT बन जाएगा, इसका भी अर्थ होता है। इसके अलावा अगर देखा जाए ओनली I, तो ये भी तो I, इसका भी तो मतलब होता है मैं, तो ये भी तो आपको वर्ड में काउंट हो जाएगा। इसके अलावा क्या हो जाएगा, ON हो जाएगा। अब देखिए इसके अलावा आप क्या कोई वर्ड यहाँ से बना सकते हैं जिसका अर्थ निकलेगा? बिल्कुल भी नहीं बनेगा। ठीक है, लगातार आपको चलना था, लगातार हम आए एंड ये 6 वर्ड हमें जो है वो यहाँ पे मिला, तो ऑप्शन C सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, एंड इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला है शब्द ALEP, ठीक है, के अक्षरों का प्रयोग करके अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्दों की रचना की जा सकती है। इस टाइप के सवाल आपके 2024 के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, 23 के भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो एक शब्द दे रखा है, इसके अक्षरों का प्रयोग करके अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्दों की रचना की जा सकती है। ठीक है, उल्टा सीधा आप करके देखिए, वर्ड आपको बनाना है। जैसे कि एक आपका PALE बन जाएगा पेल, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा फीका, जिसको हम कह सकते हैं, या फिर इसी का सिनोनिम्स विक वगैरह के केस में लिया जाता है। इसके अलावा देखा जाए यहाँ पे तो LEAP बन जाएगा लीप, ठीक है, लीप हो जाएगा यानी कि छलांग लगाना। इसके अलावा यहाँ पे देखा जाए तो PEAL भी बन जाएगा, यानी कि गड़गड़ाहट की जो ध्वनि होती है, साउंड होती है, खनखनाहट वगैरह, इस केस में इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे 3 मीनिंगफुल वर्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर C जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यदि शब्द फ्रैक्शन के प्रत्येक व्यंजन को बाएं से दाएं वर्णानुक्रम में सजाया जाए, फिर सभी स्वरों को बाएं से दाएं वर्णानुक्रम में सजाया जाए, तो दाएं छोर से 5वां अक्षर कौन सा होगा।
देखिए, प्रश्न देखने में आपका लेंदी लग रहा है, कन्फ्यूजन टाइप का लग रहा है, लेकिन यकीन मानिए बहुत आसान है। ठीक है, एक शब्द दे रखा है फ्रैक्शन। अब इस शब्द में जो है वो जितना भी व्यंजन है, जितना भी कॉन्सोनेंट है, उसको क्या करना है कि बाएं से दाएं वर्णानुक्रम में सजाना है, यानी कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है वो सजाना है। तो सबसे पहले ये काम कर लेते हैं, उसके बाद जो बोला है स्वर वाला काम बाद में करेंगे। तो देखिए, फ्रैक्शन में अगर देखा जाए जितना भी व्यंजन है, जैसे कि यानी कि कॉन्सोनेंट है, तो एफ आपका कॉन्सोनेंट है, फिर आर है, फिर ए है, फिर सी है, फिर टी है। ठीक है, ये अच्छा, ए तो आपका कॉन्सोनेंट है नहीं, ए तो आपका वोवेल हो गया, तो इसको काट दीजिए। ठीक है, सी है, टी है, आई आपका वोवेल हो गया, ओ भी वोवेल हो गया, एन यानी कि एफ आर सी टी एन, ये पांचों आपका कॉन्सोनेंट निकला। अब क्या बोला कि ये जो कॉन्सोनेंट निकला है इसको क्या करना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अगर लिखें इन पांचों को, तो पहले तो आएगा सी, फिर आएगा एफ, फिर आएगा एन, फिर आएगा आपका आर, फिर आएगा टी। तो इतना काम हो गया। अब अगला काम देखते हैं। फिर सभी स्वरों को बाएं से दाएं वर्णानुक्रम में सजाना है। तो जितना भी स्वर है, यानी कि स्वर क्या है, ए था, इसके अलावा आई था, इसके अलावा ओ था। ठीक है, ये 3 स्वर था इस फ्रैक्शन वर्ड में। तो अब ये जो तीनों स्वर है इसको भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले ए आएगा, ए, उसके बाद आई आएगा एंड उसके बाद ओ आएगा। तो ये पहले से दे रखा है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो आपका जो फाइनल रिजल्ट निकला वो ये वर्ड निकला। ठीक है, CFNRTAIO। अब सवाल क्या पूछा, तो दाएं छोर से पांचवा अक्षर कौन सा होगा, दाएं छोर से यानी कि राइट साइड से। तो राइट साइड से ऐसे चलना है हमको। ठीक है, तो OIATR, तो ये हो गया पांचवा, आर आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए कितना आसान टाइप का सवाल रहता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिए गए शब्दों के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, एक शब्द दे रखा है, इसका उपयोग करके कौन सा नहीं बनाया जाएगा ये बताना है। तो देखिए, एक्चुअल बनाया जा सकता है क्योंकि यहाँ पे ए जो है वो इसमें आया है, सी भी इसी के अंतर्गत है, TUAL यानी कि जितना भी यहाँ पे अल्फ़ाबेट दे रखा है सभी अल्फ़ाबेट इसमें है। टोटल में भी जितना अल्फ़ाबेट है सभी अल्फ़ाबेट इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि टी भी है, ओ भी है, टी भी है, ए भी है, एल भी है। ठीक है, इसके अलावा पेटल में भी जितना भी अल्फ़ाबेट है सभी इसमें दे रखा है, पी भी है, ई भी है, टी है, ए है, एल है। लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिएगा पेट्रोल शब्द, तो पेट्रोल में जो आर है, पेट्रोल में जो आर शब्द आया है, ये वाला आर तो इसमें है ही नहीं। तो जब आर यहाँ पे है ही नहीं तो ये शब्द बनाया ही नहीं जा सकता। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, शब्द हर्टलेस से अक्षरों के क्रम को बदले बिना प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार उपयोग करके कितने अर्थपूर्ण स्वतंत्र शब्द बनाए जा सकते हैं। केवल एक बार उपयोग करना है। ठीक है, एंड इसका जो कर्म है उसको बदलना भी नहीं है। तो बस इतना चीज़ आप ध्यान में रखिए, आपका जवाब मिल जाएगा। तो देखिए, इससे आप कितना मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं। तो पहला चीज़ तो आपका देखिए HE बन जाएगा, ही। इसके अलावा ART, आर्ट बन जाएगा। इसके अलावा LESS बन जाएगा, लेस। अब क्या इसके अलावा और कोई वर्ड बना सकते हैं? लगातार जो है वो कोई वर्ड बनेगा, लेकिन एक बार ही उपयोग करना है। देखिए, ही में मैंने एक ही बार उपयोग किया, ART में भी आपका रिपीट नहीं हुआ है, लेस में भी नहीं हुआ। अभी बहुत लोग ये मत बोलिएगा कि ई यहाँ पे भी है, ई यहाँ पे भी है, क्योंकि प्रश्न में भी आपका ई 2 बार है, मैंने रिपीट नहीं किया है। ठीक है, तो ओवरऑल कहा जाए तो यहाँ पे 3 मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। एंड इस टाइप का सवाल पहले भी आपको देखने को मिला है। अगला सवाल है आपका, शब्द एस्टाउंडर लिखा हुआ है से अक्षरों के क्रम को बदले बिना प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार उपयोग करके कितने अर्थपूर्ण स्वतंत्र शब्द बनाए जा सकते हैं। सेम टाइप का सवाल है एंड कोशिश कीजिएगा इसका जवाब आप स्वयं दें। ठीक है, फिर भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, AS तो पहले बन गया, इसके अलावा आगे जाएंगे तो टू भी बन जाएगा, इसके अलावा आगे जाएंगे तो पूरा अंडर बन जाएगा, अंडर। ठीक है, देखिए यानी कि 3 मीनिंगफुल यहाँ पे
वर्ड बने, शब्द बने, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन बी यानी कि 3 सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, यदि सुपरफ्लूस शब्द के पहले, चौथे, सातवें और 11वें अक्षरों के साथ एक शब्द बनाना संभव है तो उस शब्द का पहला अक्षर लिखें, अन्यथा एक्स आपका जवाब है। ठीक है, अगर आपका आंसर नहीं आता है तो उस केस में आप इसको जवाब टिक कर सकते हैं, ये बात कही गई है। अब देखें, यहाँ पे एक वर्ड दे रखा है, इसका पहला वाला लेना है तो पहले में एस है, इसके अलावा चौथा देना है तो चौथा में ई है, सातवां में एल है, एंड 11वां यानी कि लास्ट वाला आपका एस है, इसको काउंट कर लीजिएगा। अब आपके पास रिजल्ट निकला ये, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि फिर इसका उपयोग करके आपको एक मीनिंगफुल शब्द बनाना है। यहाँ पे तो केवल लिख दिया है कि अक्षरों के साथ एक शब्द बनाना संभव है, शब्द बनाना है लेकिन मीनिंगफुल शब्द बनाना है। ठीक है, अब देखिए SELS ये तो कोई शब्द नहीं है, तो इसको शब्द में बदला जा सकता है LESS, लेस, ये वाला एक मीनिंगफुल शब्द बन गया, लेस यानी कि कम। तो अब यहाँ पे जो है क्या है कि इसका पहला अक्षर पूछा है, तो पहला अक्षर क्या होगा, L, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो इस टाइप में हमेशा आपको एक मीनिंगफुल शब्द ही बनाना होता है। चलिए अगला सवाल है, यदि शब्द डॉल्फिन में अक्षरों को फिर से व्यवस्थित किया जाता है जैसे कि वे अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में दिखाई देते हैं, यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपको इसके अक्षरों को जो है वो यहाँ पे व्यवस्थित करना है। ठीक है, यानी कि जिस तरह में डिक्शनरी में लिखा रहता है उस टाइप में आप कह सकते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में। तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बाएं से पांचवा होगा? तो देखिए डॉल्फिन में आपका अगर देखा जाए तो सबसे पहले डी आता है, डी लिख दिए। इसके अलावा हम देखें तो एच आएगा, दूसरे नंबर पे एच लिख दिए। तीसरे नंबर पे आपका देख रहे हैं आई दिया है, आई आ जाएगा। उसके बाद आपका एल आ जाएगा, एल के बाद आपका एन आएगा, एन के बाद ओ, ओ के बाद पी। तो इसको मैंने क्या किया, फिर से अरेंज करके लिख दिया अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। पहले जो वाला आएगा उसको पहले लिख दिया, जो बाद में आएगा उसको बाद में लिख दिए। इतना लिखने के बाद पूछ दिया है सवाल कि कौन सा अक्षर बाएं से पांचवा होगा। बाएं से यानी कि लेफ्ट से पांचवा, तो 1 2 3 4 5 यानी कि एन, एन आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका, ALW अक्षरों के साथ प्रत्येक अक्षर का प्रत्येक शब्द में केवल एक बार ही उपयोग करके कितने अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द का निर्माण किया जा सकता है? तो ALW इससे कितना मीनिंगफुल वर्ड बनाया जा सकता है? तो एक ही दिखाई दे रहा है, लॉ यानी कि कानून, लो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ओनली 1, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, एक शब्द दे रखा है राइमेंट, शब्द के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करने पर ऐसे कितने अक्षर होंगे जो उसी स्थान पर रहेंगे जिस स्थान पर वो पहले थे? तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे जो वर्ड दे रखा है इसके को जो है वो अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। तो वर्ड हमारा RAIMENT दे रखा है। इसको अगर हम लोग अरेंज करें तो सबसे पहले ए है तो ए आएगा, इसके बाद ई आएगा, उसके बाद आई आएगा। ठीक है, उसके बाद एम आएगा, एन आएगा, एन के बाद आर, आर के बाद टी। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिए कुछ इस तरह, सबसे पहले जो आ रहा था उसको पहले, जो लास्ट में आ रहा था उसको लास्ट में। ठीक है, अब पूछा कि अरेंज करने के बाद कितने अक्षर होंगे जो उसी स्थान पर रहेंगे जिस स्थान पर वो पहले थे। तो देखिए आर का तो जगह चेंज हो गया, ए का भी हो गया, आई वाला देखिए पहले भी जहाँ था वहाँ पे अभी भी है। इसके अलावा एम वाला देखिए पहले जहाँ पे था अभी भी वहाँ पे है। ठीक है, इसके अलावा टी को देखिए पहले जहाँ था अभी भी वहाँ पे है। तो आपके पास 3 ऐसे जो है वो मिले। ठीक है, 3 अक्षर मिले, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं आपका, ये आपका 2024 में पूछा गया था एंड इसका जवाब क्या होगा वो देखिए। तो यहाँ पे बोला है निम्नलिखित क्रम में ऐसे कितने स्वर हैं जिनके तुरंत बाद एक व्यंजन है, यानी कि ऐसे कितने वोवेल है जिसके तुरंत बाद जो है वो कॉन्सोनेंट आना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, वोवेल के जस्ट तुरंत बाद कॉन्सोनेंट, वोवेल के जस्ट बाद अगर वोवेल आएगा तो उसको काउंट नहीं करना है। ठीक है, तो वोवेल आपका 5 होता है, आपको पता होगा, ए
ई आई ओ यू 5 होता है। अब ये वाला आप देखिए कि कहाँ कहाँ पे है। तो पहले अगर आप स्टार्ट कीजिएगा तो देखिए ई एल है, यानी कि ई आपका बन गया यहाँ पे 1। इसके अलावा ए सी, यानी कि ए आपका आया, वहाँ पे हम लोगों ने देखा ए सी, ठीक है। इसके अलावा ओ एम, यानी कि ओ एम आपका बन गया। इसके अलावा आप देखिएगा तो आई एफ, आई आपका वोवेल है, तो आई यानी कि आई एफ वाला हम देख सकते हैं, ठीक है। 4 हो गया। इसके अलावा देखें तो यू आई, देखिए यू आई है, यू आई यानी कि ये भी वोवेल है, ये भी वोवेल है, यानी कि इसको हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसको काउंट नहीं करेंगे। लेकिन आई के बाद क्यू है, आई वाला तो काउंट कर सकते हैं, आई यानी कि आई क्यू। तो टोटल कितना निकला हमारे पास? 5 ऐसे वोवेल निकले जिसके जस्ट तुरंत बाद हमारे पास कॉन्सोनेंट दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस प्रश्न में दिक्कत हो रही थी, लेकिन आई होप कि अब नहीं होगी, ठीक है। अगला सवाल है आपका, ये सवाल भी आपका 2024 में पूछा गया था। पब्लिकेशन के तीसरे, चौथे, छठे और सातवें अक्षर का प्रयोग करते हुए कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं? तो पब्लिकेशन एक वर्ड दे रखा है, अगर इसका तीसरा वर्ड देखें तो बी है। इसके अलावा जो चौथा वर्ड है वो है एल, छठा वर्ड जो है आपका सी हो जाएगा, ठीक है। 2 2 4 6 सी है, ठीक है। इसके बाद सातवां है तो ए, यानी कि बी एल सी ए को मिला के आपको सार्थक शब्द बनाना है। तो आप जो है वो इसका उपयोग करके कोई सार्थक शब्द बना सकते हैं। आप सोचिएगा तो आपके पास रिजल्ट निकलेगा कि ऐसा कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं निकलेगा, नहीं बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे है, केवल एक बार प्रयोग करते हुए एटीसी द्वारा कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं? तो एटीसी कितना बन सकता है, सोचिए। पहले तो आपका केट बन जाएगा, यानी कि बिल्ली बन जाएगा। इसके अलावा ए सी टी बन जाएगा, एक्ट, यानी कि कोई चीज़ पारित जब किया जाता है तो ये आपका बन जाएगा 2 ठो, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, केवल एक बार प्रयोग करते हुए ABTU के द्वारा कितने सार्थक अंग्रेजी के शब्द बनाए जा सकते हैं? ठीक है, सेम टाइप का सवाल है आपका। एंड ये सवाल मैंने आपको पहले भी करवाया है 2024 का। अगर आप PYQ देखेंगे, उसका वीडियो देखिएगा तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। इसका जवाब आपको खुद से सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप इसका जवाब ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये सवाल आपका जो है वो 2023 में पूछा गया है। इसको ध्यान से पढ़ते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे दिक्कत आती है इस सवाल में। एक शब्द दे रखा है एप्लीकेंट, तो एप्लीकेंट में आने वाले प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उससे आगे आने वाले अक्षर और प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उससे आगे आने वाले व्यंजन में से बदल दिया जाता है, और इस प्रकार से बने शब्द के अक्षरों को बाएं से दाएं वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। तो अक्षरों के नई व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दाएं छोर से तीसरा होगा? वाकई प्रश्न देखने में बहुत लेंदी है एंड बहुत कन्फ्यूजन टाइप का आपको लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए आप लाइन बाय लाइन अगर चीज़ों को सॉल्व करते हुए चलिएगा तो बहुत बहुत आसान आपका लगेगा, ठीक है। देखिए क्या बोला गया कि एक शब्द है एप्लीकेंट। अब इसमें आने वाले प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उससे आगे आने वाले अक्षर में बदल देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम व्यंजन वाला काम कर लेते हैं। जैसे कि देखिए, ए है आपका, तो ए तो आपका क्या है, वॉवेल है। वॉवेल को बदलना नहीं है, ठीक है। वॉवेल को यहाँ पे बदलने की बात कहीं नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि अभी केवल कॉन्सोनेंट को बदलते हैं, व्यंजन को बदलते हैं। तो ए का ए रहने देते हैं। अब पी, तो पी के बाद क्या आता है, क्यू आता है, बदल दिए। फिर है आपका पी, पी के बाद क्या आता है, क्यू आता है, उसको भी बदल दिए। उसके बाद है एल, एल के बाद क्या आता है, एम आता है, बदल दिए। आई, आई तो आपका क्या है, आई तो आपका वोवेल है, जैसा कहते हैं ऐसा रहने देते हैं। इसके अलावा आगे है सी, तो सी आपका कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के बाद क्या आएगा, डी, डी में लिख दिए। इसके आगे देखिए ए, ए आपका वोवेल है, रहने देते हैं इसको जैसे का तैसा। इसके बाद है एन, एन आपका कॉन्सोनेंट है, उसके आगे बदल देते हो, एन के बाद आता है ओ, ठीक है। इसके बाद है आपका टी, टी के बाद क्या आता है, यू, लिख दिए। तो देखिए पहला काम कर दिए कि व्यंजन को जो है उसके आगे आने वाले अक्षर में बदल दिए। अब क्या बचा हमारे पास, वॉवेल। तो वॉवेल जैसे कि ए बच गया, इसके अलावा आई बच गया, यहाँ पे ए बच गया, ठीक है।
बाकी यू तो बदल के आया है ना, तो इसको हम लोग नहीं चेंज करेंगे, ठीक है। तो 3 ठो यहाँ पे वॉवेल बचा है। अब इसमें क्या करना है कि प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उससे आगे आने वाले व्यंजन में बदल दिया जाता है, ठीक है। आने वाले व्यंजन, तो ए के बाद क्या आता है, बी, बदल दिए। इसके अलावा इसके बीच में जो था वो सेम रहेगा, क्यू क्यू एम, आई के बाद क्या आता है व्यंजन, तो आई के बाद आता है जे, बदल दिए। डी जैसा कहते हैं ऐसा, ए के बाद क्या आता है, बी ओ यू। तो देखिए ये वाला हमारे पास रिजल्ट बना, व्यंजन से बदल दिया जाता है। और इस प्रकार बने शब्द के अक्षरों को बाएं से दाएं देखना है, लेफ्ट से राइट देखना है, ठीक है। वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। तो अब देखिए ये वाला जो बना, इसको क्या करेंगे हम लोग, अरेंज करेंगे। कैसे अरेंज करेंगे, तो वर्णमाला के अकॉर्डिंग, यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है वो अरेंज कर देंगे। तो कैसे अरेंज होगा ये समझिए, ठीक है। जो पहले आएगा उसको हम लोग पहले लिखते हुए चलेंगे। देखिए बी है, बी यहाँ पे है, तो ये सबसे पहले आता है, तो हम यहाँ पे बी लिख देते हैं सबसे पहले, बी, 2 बी है, लिख दिए। इसके बाद क्या आएगा, डी आएगा, डी लिख दिए। यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट का ऑर्डर जो है ABCD करते हुए जेड की ओर जाएंगे। तो जो पहले आएगा उसको पहले यहाँ पे लिख रहे हैं। इसके बाद जे आएगा, जे लिख दिए। जे के बाद देखिए एम आएगा, एम लिख दिए। एम के बाद आपका ओ आएगा, ओ के बाद क्यू आएगा, एंड क्यू के बाद आपका और एक ठो क्यू दे रखा है, क्यू आएगा, एंड लास्ट में आपका यू आएगा। तो ये वाला आपका लास्ट वाला रिजल्ट निकला, ठीक है। व्यवस्थित करने के बाद ये निकला। अब सवाल पूछ दिया है कि यहाँ पे बाएं से दाएं, ठीक है, इस प्रकार बने शब्दों के अक्षरों को बाएं से दाएं वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है, कर दिए उसको। तो अक्षरों की नई व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दाएं छोर से तीसरा है, दाएं छोर से, ठीक है, यानी कि राइट साइड से तीसरा। तो देखिए 1 2 3, यानी कि क्यू आपका सही हो जाएगा, सी। राइट साइड से पूछा है तो राइट साइड से हम देखेंगे, लेफ्ट साइड से पूछता है लेफ्ट साइड से देखते हैं, तो राइट साइड से आपका तीसरा क्यू है, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो आराम से इसको सॉल्व कीजिए, बहुत आसान टाइप का है, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे ज़्यादा टाइम लग सकता है, बाकी आसान है। अगला सवाल है आपका, यदि शब्द टेम्पलेट में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उससे अगले स्वर और प्रत्येक व्यंजन को उससे पिछले व्यंजन से बदल दिया जाता है और इस प्रकार बने शब्द के अक्षरों को बाएं से दाएं वर्णमाला के विपरीत क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाता है, तो अक्षरों की नई व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बाएं छोर से छठा होगा। एंड इतना लंबा चौड़ा सवाल को देखकर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, एंड लंबा सवाल देखकर वे लोग सॉल्व भी नहीं करते हैं, लेकिन यकीन मानिए बहुत आसान टाइप का सवाल है। जैसा जैसा प्रश्न में दिया गया है वैसा आप करते चलिए। देखिए टेम्पलेट वर्ड है, इसमें जैसा बदलाव किया गया है, बदलाव करने की बात कही गई है, उसको चेंज कर देते हैं। जो भी स्वर आएगा यहाँ पे उसको उसका अगला स्वर में बदलना है। 5 आपका वोवेल होता है, ए ई आई ओ यू, यानी कि जहाँ कहीं भी ई होगा उसको आई में बदलेंगे, जहाँ आई होगा वहाँ पे ओ में बदल देंगे, यानी कि अगला वाला स्वर में, ठीक है। एंड जहाँ भी आपका कॉन्सोनेंट है उसको पिछले कॉन्सोनेंट में बदल देते हैं। इतना काम सबसे पहले करते हैं। तो देखिए टी आपका कॉन्सोनेंट है, एंड कॉन्सोनेंट को इसका पिछले कॉन्सोनेंट में बदलना है, तो क्या होगा, एस होगा। सेम ई है तो ई को आई में हो जाएगा, क्योंकि अगला वाला वॉवेल में बदलना है, ई आपका वॉवेल है। एम आपका कॉन्सोनेंट है तो पिछला कॉन्सोनेंट आपका एल हो जाएगा। सेम आगे है पी, पी को भी कॉन्सोनेंट में बदल देंगे, पिछला कॉन्सोनेंट, तो पी एन हो जाएगा। आगे है एल, एल भी कॉन्सोनेंट तो पिछला कॉन्सोनेंट में बदल देंगे तो हो जाएगा के। आगे है आपका ए, चूंकि वॉवेल है तो वॉवेल को अगला वॉवेल में बदलेंगे तो हो जाएगा ई। नेक्स्ट है टी, टी आपका कॉन्सोनेंट, पिछला कॉन्सोनेंट एस, एंड ई आपका वॉवेल, वॉवेल को अगला वॉवेल में बदलना है, यानी कि आई। तो देखिए ये वाला हमको जो है वो मिला, ठीक है, ये वाला वर्ड जो है वो मिला। आगे अब क्या बोला कि इस प्रकार बने शब्द के अक्षरों को बाएं से दाएं वर्णमाला के विपरीत क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाता है। जो चीज मिला इसको हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर के विपरीत क्रम में अब अरेंज करेंगे, ठीक है। यानी कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग अरेंज करते थे कैसे कि जो सबसे पहले आता था उसको पहले लिख लेते थे, एंड जो सबसे बाद में आता था उसको बाद में। लेकिन यहाँ पे एक और वर्ड यूज कर दिया है, विपरीत, यानी कि अब उल्टा हो जाएगा, यानी कि जो लास्ट में आता था उसको पहले लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे सबसे लास्ट में क्या आ रहा है, दिखाई दे रहा है, तो एस, एस को पहले लिख देंगे, 2 एस है, 2 एस पहले हो गया। इसके बाद इसके पहले क्या आएगा, एन, एन लिख दिए।
इसके पहले क्या आएगा, एल एल लिख दिए, इसके पहले देखिए के है, एंड इसके पहले डबल आई, तो आई है ई, यानी कि देखिए जो पहले आ रहा था उसको यहाँ पे किस साइड में लिख दिया, राइट साइड में, जो बाद में आता था उसको लेफ्ट साइड में, तो ये आपका रिवर्स हो गया, यानी कि विपरीत हो गया, कह सकते हैं रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब आगे बोला कि तो अक्षरों की नई व्यवस्था जो बनी हमारा, ये जो नई व्यवस्था बनी, इसमें कौन सा अक्षर बाएं छोर से छठा है, यानी कि लेफ्ट साइड से आपका जो है 6 नंबर पे है, तो लेफ्ट साइड से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यानी कि आई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए आसान टाइप का सवाल था, बिना पढ़े भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे, कोई यहाँ पे लॉजिक एक्स्ट्रा नहीं लग रहा है, ठीक है, ना कोई ट्रिक लग रहा है। अगला सवाल है 2022 में पूछा गया था ये सवाल, AET अक्षरों का प्रयोग करते हुए 3 अक्षरों वाले अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। इस टाइप का सवाल मैंने आपको करवाया, एंड एक सवाल आपका जो है वो होमवर्क में भी दिया था, उसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एंड इसका जवाब हम यहाँ पे आपको करवा देते हैं, ठीक है। तो देखिए AET है, तो AET इससे कितना मीनिंगफुल वर्ड बनाया जा सकता है, जिससे कि एक ATE बन जाएगा, जो कि आपका पास्ट फॉर्म है ईट का, यानी कि खाना इसका भी होता है। सेम आपका ईट तो बनेगा ही बनेगा, ये आपका जो ओरिजिनल फॉर्म है आपका। इसके अलावा टी बन जाएगा चाय, TEA चाय, तो 3 ठो मीनिंगफुल वर्ड बना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही, बहुत सारे प्रश्न का मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दिया, एंड इसी टाइप का सवाल जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आई होप कि आपको जितना भी सवाल बताया गया, जितना भी चीज़ें बताई गई, वो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। एंड कैसा रहा आज का क्लास कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जो प्रश्न मैंने आपको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में पूछा है उसका जवाब भी ज़रूर बताइएगा, ठीक है। एंड अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए होंगे तो ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।